बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इंग्लिश की जो क्लास थी आर बताया था। तो अगर आपने आर सीखा है तो आज हम एस की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में इन वीडियोस को शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनसे ये लोग फ़ायदा हासिल करें। तो मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में कि आपने एस को कौन से जाविये को इस्तेमाल करके लिखना है, या अगर इसमें कोई जाविया इस्तेमाल नहीं होता तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल डिजिट्स है, नंबर है जिसको हम इस्तेमाल करके आर एस को खूबसूरत बना सकते हैं, या कोई एक और ऐसा कोई तरीका है जिसको हम यूज़ करते हुए एस को हम खूबसूरत बनाएं। तो बिल्कुल आपके पास ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसे जाविये हैं जिनको आप इस्तेमाल करके एस को खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आपने 1 to 3 में ओ और ABC में आपने 0 सीखा है। 1 to 3 में आपने 0 और ABC में आपने ओ सीखा है। अगर आपने ओ सही तरीके से सीखा है तो आप 2 ओ बनाएं। ये देखें, ये अब 8 भी बन गया। 2 ओ को बनाने से आपके पास 2 0 को बनाने से आपके पास 8 भी बन गया, और इसी 8 को इस्तेमाल करते हुए आप एस भी लिख सकते हैं। इनको यहां से आप मिटाओगे, यहां से, तो ये देखो आपका जो एस है वो आपके पास खूबसूरत एस बना। अब इसमें ना कोई जाविया छोटा है, ना कोई इसका जो एस का पार्ट है, ना निचले वाला पार्ट छोटा है, ना ऊपर वाला पार्ट छोटा है, ना कोई पार्ट बड़ा है। तो ये बिल्कुल आपके पास लेवल पे एस बना है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कहता है कि मैं ये एस नहीं लिख सकता, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैंने देखा है जहां पे गलती आती है बच्चे इस तरह ये एस लिखते हैं जो हर लिहाज से गलत है। दूसरी गलती वो भी इस तरह करते हैं जो हर लिहाज से गलत है। लिहाजा इन गलतियों को आपने रिकवर करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए आपने पहले 2 सर्कल ओ लिखने हैं, या डायरेक्ट सीधा आप 8 भी लिख सकते हैं। देखो 8 लिखे। अब आप इसको इससे ये हटाएं तो आपके पास ये दोनों एस जो हेड है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये बिल्कुल एक जाविये में आता है, एक पैटर्न में आता है। तो आप अगर ये नहीं लिख सकते, क्योंकि बाज बच्चों को यहाँ पे मसला आता है, ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कहां से आपने शुरू करना है। तो आप बेशक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास खूबसूरत एस ऐसे है तो ये एस आपने इन 2 लाइनों में कैसे लिखना है ये आप सीख लें तो आपके पास बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपने इस लाइन को, ये 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, 1 2 3 और ये 4। अब फिर आप सोचेंगे कि ये क्या तरीकेकार है। आपने इसको छोड़ के इस वाले से आपने एस को स्टार्ट करने, देखो एस है, और फिर इसको छोड़ के आपने यहां तक आपने आना है। तो ये देखो इस तरह ये आपस में मिलने नहीं चाहिए। ये जहां से आपने दूसरे स्टेप से आपने स्टार्ट किया था तो आपने तीसरे स्टेप पे आपने स्टॉप करना है। अब यहां पे देखें, इसको आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 और ये 4 आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो आपने यहां से एस को स्टार्ट करना है। सॉरी, आप चूंकि इंग्लिश का स्टाइल है तो यहां पे आपने एस से स्टार्ट करना है और यहां पे आपने एस को स्टॉप करना है। अक्सर बच्चे इसको, जो मैंने आपको गलती बताई, वो इस तरह करते हैं जो आपने नहीं करनी। दोबारा देखिए, अगर आपको ये एस लिखना नहीं आता या थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आपने इसके लिए आपने इस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ये देखो, एक लाइन आप यहाँ पे खींचे और एक लाइन आप यहाँ पे खींचे, तो आपकी जो एस है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ जाएगी। इस तरह नहीं होगी, फिर ये भी गलत है। और ना फिर आपके पास ये तो बिल्कुल बतख की तरह आपको दिखाई देती है, जो हम जो नॉर्मली बतख देखते हैं, डक, तो ये देखो एक बतख की तरह। लिहाजा आपने इससे बचने की कोशिश करनी है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, आपने सीखने के लिए चाहे इन 2 लाइनों में लिखना है, इन 2 लाइनों में लिखना है,
आप इन 2 लाइनों में लिखना चाहते हैं सीखने के अमल के लिए, तो आप कोई से भी 2 लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई 1 लाइन की है या कोई एक ऐसी पेपर है जिसपे लाइन भी नहीं है, बिल्कुल सफेद काउंट डाउन वाला पेपर है मैथ्स वाला, या कोई बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, तो आप इसको कैसे ठीक करोगे, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। दोबारा जरा देखें, आपने इन लाइनों को इस्तेमाल करके यहां से आपने शुरू करना है और यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। ना ज्यादा आपने नीचे से स्टार्ट करना है, ना ऊपर से स्टार्ट करना है। अंदाजन आपने यहाँ से जिसको जो 2 लाइनें हैं उनको 4 हिस्सों में तकसीम करो और फिर आप इस तरह एस लिखते जाएं, तो इससे आपकी एस में इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरती आ जाएगी और आपका जो एस है बिल्कुल किताब की तरह है। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो बेशक इस एस को फॉलो करो। ये देखो आपके पास, इनको हाफ में तकसीम करो, हाफ में डिवाइड करो, ये देखो ये बन गया और ये आपके पास ये बन गया। तो अगर ये एस लिखना मुश्किल है बच्चों के लिए, तो आप अगर इस पे ट्राई कर लोगे तो इंशाल्लाह आपकी एस खूबसूरत बनेगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।